पड़ेगी। उससे पहले मैं जो है आपको वादी अरज जो है वो दिखा देता हूँ और सारा जो मकाम है वो सारा दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को जो है अच्छी तरह से समझ आए कि हम जो है इस वक्त किस ये सजा से जो है। फिर आपने पूछा कि ये सामने कौन सा पहाड़ है, तो उन्होंने कहा ये जबल वरक़ान है, तो आपने कहा ये जबल हमत है या हिमत है। फिर आपने फरमाया कि ये जो है जन्नत का पहाड़ है और इसके अंदर जो है बरकत है और इसके जो मतलब यहाँ पे जो रह फ्रेंड्स, एक नई वीडियो में वेलकम है। आज की वीडियो है हिजरत का सफ़र 2024 सीज़न 2 एपिसोड 4। आज का एपिसोड 4 है हार्डेस्ट डे ड्यूरिंग हिजरा, कैमल लॉस्ट। तो आप हम जो हिजरत का सफ़र कर रहे थे उसका आज चौथा पार्ट है, जो द हार्डेस्ट डे है, जो बहुत ही गर्मियों का दिन था, बहुत ही ड्यूरिंग जो हिजरा था बहुत ही कैमल लॉस्ट है, बहुत वादियों से निकले। कल हमने देखा था कि एपिसोड 3 में कि वो खुफिया वादियों से वो सफ़र करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उसके बाद तो आपने वीडियो नहीं देखी, उसके नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले वो देख लें। और 1-2 का भी है, एपिसोड 1, एपिसोड 2 और एपिसोड 3 का भी है। तो है तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख लें। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो वाला है आप वसल्लम के हिजरत के हवाले से। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, मगर उससे पहले वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, फॉलो लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, हिजरत का सफ़र। हिजरत का प्यारा मंजर ठहरा है जो सरापा इश्क़ो वफ़ा का मज़हर। आओ तुम्हें दिखाए हिजरत का प्यारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू हिजरत का सफ़र। सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना व हबीबिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हिजरत का सफ़र जो है हमारा जारी व सारी है। वादी अल-क़ाहा से हम निकल के आ गए हैं यहाँ पे। ये जैसा कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग हिजरत के सफ़र में बताया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खुफिया रास्तों से निकल कर फिर दोबारा जो है जिन रास्तों से कवाफ़िल गुज़रा करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं रास्तों पर जो है वापस आ गए, ताकि जो है कुछ खाने के लिए, कुछ जो है पीने के लिए जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख सकें। रास्ते के सफ़र की वजह से बहुत सख्त थकावट हो गई थी, कुछ ख़ास खाया पिया नहीं था। तो आगे जाके जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो दूसरा मतलब है कि जो मराहिल में से सबसे मुश्किल मरहला आया था वो यहाँ पे आगे जाके पेश आया था। खुदा के पाबंद आते नजर है आका। पहले हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, ये है मस्जिद अल-यदा और यहाँ पे जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाब असफ़ार में जो है नमाज़ पढ़ी थी, अपने किसी और सफ़र में जो मक्का मुकर्रमा की तरफ था। वल्लाहु आलम हज का सफ़र था या जो है किसी उम्रे का सफ़र था या जो सुलह हुदैबिया का सफ़र था, उनमें से किसी एक वक्त जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे नमाज़ अदा की थी। ये है नई मस्जिद और इसके पीछे जो है ज़्यादातर इम्कान यही है वल्लाहु आलम की तारीख़ी मस्जिद जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी थी वो ये वाली मस्जिद है, ये जो आपको यहाँ से नज़र आ रही है ये वाली। बहरहाल हम भी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तिबा के मुताबिक नमाज़ें रहती हैं, क्योंकि हमें कोई जगह मिली ही नहीं जहाँ पे हम वज़ू कर सकें। तो अभी हम जो है यहाँ पे रुक के अपनी ज़ोहर असर की नमाज़ जो है इंशाल्लाह अदा करने लगे हैं। और ये जो आपको सामने एरिया सारा नज़र आ रहा है ये अब्बासी दौर हुकूमत के जो कवाफ़िल के लिए घर होते थे या रास्ते में जैसे आजकल जो है रेस्टोरेंट, उस ज़माने में इस किस्म का यहाँ पे इंतज़ाम हुआ करता था। तो उसके आसार जो है अभी तक मौजूद हैं।
दूर इस दूर वक्त तक जो है पहाड़ हम पहुंच चुके हैं वादी अलकाहा से निकलकर मस्जिद आसमान और से पहाड़। आगे वादी अरज। यहाँ पे जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और अब्दुल्लाह इब्न उरैक़ित मतलब बहुत ज़्यादा वाक़यात हुए। थोड़ी सी तफसील है, आपको समझने के लिए सुननी पड़ेगी। उससे पहले मैं जो है आपको वादी अरज जो है वो दिखा देता हूँ और सारा जो मकाम है वो सारा दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को जो है अच्छी तरह से समझ आए कि हम जो है इस वक्त किस किस्म की पोजीशन में खड़े हैं और इस तरफ हमारे राइट पे क्या है और हमारे लेफ़्ट पे क्या है, बैक पे क्या है, फ्रंट पे क्या है। तो ये हमारे फ्रंट पे ये सारा जो है वादी अरज, मैंने आपको पहले हिजरत के सफ़र और हज के सफ़र में अंदर के भी मकामात दिखाए थे, लेकिन आज क्योंकि हम उन्हीं रास्तों पर चल रहे हैं जिन रास्तों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्चुअली गए थे और उन्हीं रास्तों से ही आ रहे हैं। तो ये सारा जो आप देख रहे हैं ये है वादी अरज। और इस तरफ जो है वो जो आपको बड़े पहाड़ नज़र आ रहे हैं वो है जबाल कुद्स, और वो जो पीछे आपको बिल्कुल आखिर में जो एक पहाड़ नज़र आ रहा है वो है जबल वरक़ान। और ये जो बीच में जो है एक छोटी सी पहाड़ी सारे पहाड़ों के जो सबसे पीछे हुई है ये है, इसको बोलते हैं जबल रकूबा। इससे दूर दूर तक पहाड़ आसान जबल वरक़ान है उसके बारे में बात करूं आपको, पहले यहाँ पे वादी अरज में क्या क्या बिल्कुल ज़मीन बंजर है बताना चाहता हूँ। यहाँ पे जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एक ऊँट है सफ़र में वो जो है मतलब कमज़ोर पड़ गया या गुम हो गया था वादी अरज में आके। मुख्तलिफ़ रिवायात हैं, मैं आपको जो है दोनों तीनों जो है मुख्तसर करके बता देता हूँ। एक रिवायत यही है कि जो वादी अरज में आके ऊँट जो है गुम हो गया था तो अब्दुल्लाह इब्न उरैक़ित उसको ढूंढने के लिए गए, ठीक है। और दूसरी रिवायत ये है कि अब्दुल्लाह इब्न उरैक़ित यहाँ वादी अरज के बाद, क्योंकि ये सारा कवाफ़िल का रास्ता था, इस रास्ते में जो है आपको और लोग भी मिल सकते थे, तो अब्दुल्लाह इब्न उरैक़ित की सोच ये थी कि क्योंकि हम ऑलरेडी ख़तरे से मक्का से बहुत दूर आ चुके हैं, निकल चुके हैं, तो अब हम सामने जो है बि'r रौहा, अगर आप सीधा इस रोड पे चलते जाएंगे तो आप अलमसईजीद और फिर उसके बाद बि'r रौहा और सयाला, जो कि आम तौर पर कवाफ़िल का रास्ता था, जैसा कि मैंने आपको बदर के सफ़र और हज के सफ़र में दिखलाया था, वो उन रास्तों से लेके जाना चाहते थे। और दूसरा है कि वो ऊँट जो है ढूंढने गए थे, इसलिए यहाँ पे अब्दुल्लाह इब्न उरैक़ित जो है वो अलहदा हो गए। तो उसके बाद अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे मदीना पहुँचे यहाँ से, तो यहाँ पर आके जो दलील था, जो गाइड था, वो जो है तब्दील हुआ था इस हिजरत के मुबारक सफ़र में। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे थोड़ी देर आराम किया। आसान नहीं अचानक तरके आयालो घर दर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के यहाँ पे एक साथी थे पुराने ज़माने के, हत्ता कि ये भी बताया जाता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की किसी एक बेटी ने उनके यहाँ मतलब रज़ात भी की थी, मतलब उनकी बीवी से, जिससे वो मतलब उनकी रज़ाई बेटी भी होती थी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की, जो कि यहाँ पे जो औस सलमी था उनके घर में। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने औस सलमी से जो है रिक्वेस्ट की कि हमें जो है आप एक कोई ताकतवर ऊँट भी दें और हमें जो है साथ में एक गाइड भी दें, जो कि हमें जो आम रास्ता है, कवाफ़िल का रास्ता है, उससे हट कर लेके जाए। तो औस सलमी ने अपना जो उनका खादिम था, जो ग़ुलाम था, मसऊद बिन हुनैदा, उनको जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भेजा। और मुअर्रिख़ीन लिखते हैं कि आताहु फ़हल इबिली, कि मिसाल के तौर पर जो आपकी ऊँटों का जो एक रेवड़ है, जो ऊँटनियों का रेवड़ है, उसके ऊपर जो एक ऊँट मेल होता है ताकतवर तरीन, वो जो है उन्होंने दिया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत के सफ़र जो है मुकम्मल करने के लिए। तो उसके बाद मसऊद बिन हुनैदा को उन्होंने कहा कि उसलुक मखारिमल तुरुक़, के मतलब आप जो है वो रास्ते चूज़ करना जो रास्ते खुफिया हों और बिल्कुल मतलब है कि पहाड़ों के साथ जैसे लेफ़्ट राइट करके इस तरह जो है ना आपने लेके जाना है। तो ये जो आप यहाँ से शायद आपको नज़र ना आ रहा हो, जबल कुद्स और जबल वरक़ान है, बहुत ऊंचे और अजीम पहाड़ हैं, ठीक है। जबल वरक़ान के हवाले से हदीस शरीफ में है कि जन्नत का एक पहाड़ है। तो उसके नीचे जो है जबल रकूबा है, फिर सनीयत गायर, बजाय ये कि बि'r रौहा जो कि बिल्कुल आसान रास्ता था वहाँ से वो नहीं जन्नत के पहाड़, बल्कि यहाँ इन जो है संगलाख पहाड़ों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मसऊद बिन हुनैदा जो है लेके गए। मसऊद इब्न हुनैदा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यहाँ से इसी ऊंचे पहाड़ से होकर, लेकिन कुछ इसी रास्ते से होकर आप जब उन्होंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज वगैरह पढ़ रहे थे, तो उसी वक्त जो है मसऊद इब्न हुनैदा यहाँ पे
बताया जाता है कि इस्लाम लेके आए थे मतलब वादी रीम या उससे पहले, और बाज़ रिवायात में है यहीं पे मदीना इस्लाम पहुँच के जो है उन्होंने इस्लाम लाए थे। तो ये जो है वादी अरज और मदीना। जबल वरकान। अभी हम जा रहे हैं मदीना पहुँच के भी सनिया। मैंने आपको पहले बहुत से अपने इस्लाम कभी आ रहा है यहाँ पे सफ़र में भी, हिजरत के सफ़र में दो महीने पहाड़ों के उससे एक दरमियान है, जो चाहे मदीना ऊंचा पहुँच के रास्ता जाएं। होता है जिससे आप निकल के फिर दूसरी वादी में जा पाते हैं, उसको बोलते हैं सनिया। तो सनियत गायर जो है ये सबसे ऊंची और मुश्किल तरीन सनिया थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र में। जैसे कि आप एक ग़ज़वा तबूक से जब आप सम वापस आए थे तो अहले मदीना ने जब इस्तक़बाल किया था तो उन्होंने कहा था कि तला अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब अश्शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई, कि हमारे जो है मतलब चाँद निकला है, हिलाल निकला है, चाँद जो है वो निकला है कहाँ से? सनियतुल विदा से, मतलब दूसरी वादी से, मदीना की वादी में। सनियतुल विदा वो जगह थी जहाँ पे दो पहाड़ों के दरमियान लोग जाके अलविदा करते थे लोगों को, जो भी मक्का से मदीना से बाहर जा रहा होता था। तो इसीलिए सनिया को जो है यही इन्हीं अल्फाज में बोला जाता है, इस चीज़ को जो है सनिया बोला जाता है। तो अब चलते हैं आपको सनियत गायर लेके वादी अरज से, और आपको सनियत गायर जो है वो दिखाते हैं। आओ तुम्हें दिखाए हिजरत का प्यारा मंज़र। इस वक्त जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या फ़र्क है जबल कुद्स और जबल रुकूबा और जबल वरकान में। ये आप देखें, ये जो आपको कलर सारा नज़र आ रहा है ये है जबल अल कुद्स, ठीक है। फिर आगे ये आपको जो काला पहाड़ ऊपर शुरू हो गया छोटा सा बीच में, जिस तरह कोई रस्सी या पुल नहीं होता जो दो चीज़ों को बांध रहा हो, चारों तरफ एकदम पहाड़ी पहाड़ जो है ख़त्म होता है। फिर ये रुकूबा जो है पहाड़ उसके बाद आसमान जाता है। फिर उस तरफ जो है जबल अल वरकान, इसके उस तरफ जो है बिल्कुल वादी रौहा है, जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा था कि ये कौन सी वादी है, तो उन्होंने कहा ये वादी सजासिज है। फिर आपने पूछा कि ये सामने कौन सा पहाड़ है, तो उन्होंने कहा ये जबल वरकान है। तो आपने कहा ये जबल हमत है या हिमत है। फिर आपने फरमाया कि ये जो है जन्नत का पहाड़ है और इसके अंदर जो है बरकत है, और इसके जो मतलब यहाँ पे जो रहते चारों हैं तरफ उन लोगों में भी बरकत है। तो आपने बेसिकली एक दुआ भी दी थी और आपने न्यूज़ भी दी थी कि इसकी क्या अहमियत है, और बीच में ये जबल रुकूब है। अब बेसिकली हमने इसके ऊपर जो है सवार होना है, और बहुत ही मुश्किल और कठिन रास्ता है। आइए आपको जो है साथ चल के दिखाते हैं। मदीना रहते हर पहाड़ देखा उसे पे चल रहे, इतना खराब रास्ता। सूरज जो तेज होता बेआस जाते मुड़कर। आओ तुम्हें तो हिजरत का सफ़र जो है इन कठिन रास्तों से और संगलाख पहाड़ों को पार करने के बाद फिर जो है वादी रीम आ जाती है। वादी रीम के बाद जो है आप इजीली जो है मदीना में दाखिल हो जाते हैं। जी, इस वक्त जो है आप देख सकते हैं ये सारी सनियत गायर है। बार बार आपको नीचे उतरना पड़ता है और बार बार जो है ऊपर चढ़ना पड़ता है। आप अगर अपने सामने देखें, हम बहुत मुश्किल से जो है इस पहाड़ी के ऊपर चढ़े हैं या इस सनिया के ऊपर। आगे आप देखें, फिर जो है हमें नीचे उतरना है और फिर दोबारा से जो है ऊपर जाना है। और ये इसी तरह जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ज़माने में ये इतना मुश्किल सफ़र जो है वो तय किया था मदीना मुनव्वरा जो है दाखिल होने के लिए। इसके बाद जो है वादी रीम और उसके अलावा जो है बाकी आगे भी बाद के ज़माने में जाके इतना मुश्किल रास्ता था उस दौर हुकूमत के कुछ जो है ऊपर बने हुए हैं। यहाँ से आप नोटिस कर सकते हैं ये जो सनियत गायर है और कितनी मुश्किल होगी उस ज़माने में। यहाँ पे एक वाक़या हुआ था, वो हम आगे जो है उतर के फिर आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल है यहाँ पे चढ़ते चढ़ते जो है बात करना, क्योंकि गाड़ी जो है बहुत वाइब्रेट करती है यहाँ पे, और ये मुश्किल तरीन जो है चढ़ाई है सफ़र में। खुदा के पाबंद आते नजर है आका, आसान नहीं अचानक तरके आयालो घर दर। इस तरफ जब आप जाते हैं ऊपर आके सनियत गायर के बाद, तो इस तरफ है वो मुसल्ला जो लास्ट टाइम मैंने आपको हिजरत के सफ़र में दिखाया था। बताया जाता है कि वहाँ पे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए थे। और इस तरफ जो है ये आपको पुराने आसार नज़र आ रहे हैं, अब्बासियों के ज़माने के हैं ये।
कहा जाता है कि बाद में जब कुछ कवाफिल यहाँ से गुजरते थे तो उनके लिए ये आरामगाहें बनाई गई थी। हमने आगे जाना है हिजरत के सफ़र पर, तो यही रास्ता जो इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा पहाड़ों के ऊपर से जो है ये आपने क्रॉस किया। अभी आप देखेंगे पहाड़ों नीचे के जो ऊपर है सारी आगे जो है वादी रीम आपको नज़र आएगी इन पहाड़ों के बाद, और ये तकरीबन आप कह भी सकते हैं कि वादी रीम ऊपर चढ़ो फिर नीचे ढलान तुम्हें दिखाए इतनी खराब सड़क, हिजरत मतलब का पत्थर प्यारा मंजर। जी इस वक्त हम बिल्कुल वादी रीम के एंड में मौजूद हैं। मेरे पीछे आप ये जो बोर्ड देख रहे हैं मदीना मुनव्वरा इस तरफ, मक्का मुकर्रमा और जद्दा जो है इस तरफ, और सामने वो जो गाड़ियाँ गुजर रही हैं वो सारी जो न्यू हाईवे है जिसको हिजरा रोड बोलते हैं, जो कि एक्चुअल नहीं है बल्कि नाम दिया गया है तयम्मुन मदीना से मक्का का जो रास्ता है और मक्का से मदीना का जो रास्ता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के हवाले से। तो ये है वो बाबरकत वादी रीम। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कौन सा वाक़या हुआ था। तो वादी रीम में जो है जो सबसे मतलब है कि मशहूर वाक़या ये हुआ था हिजरत के सफ़र के 2 वक़्त, वो हुआ था अबू माबद रज़ियल्लाहु अन्हु का। आप जानते हैं उम्मे माबद रज़ियल्लाहु अन्हा की झोंपड़ी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के सफ़र के वक़्त आपने वहाँ पे कुछ देर आराम किया था, और वहाँ पे जो मौजज़ा हुआ था उस सब के बाद जब वो अबू माबद को पता चला तो उन्होंने कहा कि वल्लाह ये तो वही हैं जिसके बारे में कुरैश बात करती है और ये तो सच्चे रसूल जो है मकसद के हैं। तो वो उसी वक़्त जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछा करते यहाँ वादी रीम में आके मिले थे, और यहाँ पे आके उन्होंने शरफ़ सोहबत और इसी तरह जो है इस्लाम लेके आए थे इस बाबरकत वादी रीम में। तो यूँ जो है हम अपना व्लॉग यहाँ पे आज एंड करेंगे वादी रीम के अंदर, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो हमारी मेहनत है जो कि कई महीनों की काविश थी, बार बार आना जाना, इसकी जो हम व्लॉग बना रहे थे आप सबको पसंद आ रहे होंगे। मेरी आपसे गुजारिश है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मज़ीद वीडियोस के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह। मैंने देखा कि कितना मतलब मुश्किल सफ़र था ये आप सोच रहे इसी रास्ते पर काफ़ी मतलब पहाड़ों के बीच वादी जो हिजर था, जो हार्डेस्ट दिन था, जो बहुत मुश्किल का सफ़र था, इसी रास्ते पर पहाड़ों के बीच में होते हुए आप मदीना पहुँचे थे। और काफ़ी ऊंची नीचे ढलान है। आप सोचे कि उस ज़माने क्या हाल होगा। आज तो बस गाड़ी चलने तो इतनी मुश्किल हो रही। तो आपने देखा कितना ज़बरदस्त ब्लॉग था, इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग था। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें, फॉलो लाइक करें पेज को। ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग लाते रहेंगे, वीडियो रिएक्शन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।